साहेब जियो एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भय अकाल मूलत अजनी सैभं गुर प्रसाद बेशुमार अथ अनंत अतुल्य जंगलागो त्यों नानक दास बोले जिता जियो पिंड सब तेरा तुम अंत जामी पुरख भगवान दास दास कहे जन नानक जेहा तुम करा है तेहा हम करें बखिया बुलाया बोले तेरा बसंत महला नाम कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाभ कछ बिगड़ो नाहन अझू जाग कहाँ भूल्यो रे झूठे लोभ लाभ कछ बिगड़ो नाहन अझू जाग रहाओ सम सुपने के ए जग जान बिन से छिन में साची मान संग तेरे हर बसत नीत निस्बासुर भजता है मेरे बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ताके गाय बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ताके गाय हाजरा जो ज़हरा जहो सर्व कला भरपूर चवर तखत छतर दे मालक गुरुआं दे गुरु पीरां दे पीर बाबियां दे बाबे सहबे कमाल वालिए दो जहान मनुख का दे रहबर राजा नराज पाना न पार हुक्मा महान दसां पातशाहियां दी जोत शब्द गुरु तन 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 साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन निगी गोदा आनंद मान रहे सत्संगी प्रेमी जनों आप जी सारे बड़भागी हो
जो गुरदरबार की हाजिरी भरदिया अपना जीवन सफल कर रहे हो, आओ पावन बगाड़ियां कहाड़ियां पुत सपुत करेंदे बाबा का अनुसार गुर की सेवा गुर शब्द विचार सबसे ऊपर गुर शब्द विचार दी सांझ करन तो पहला अपने सुरत नूं एकाग्र चित करिए, ध्यान गुरबाणी दे विच लाइए, सावधान होइए। जागो भाई, गुरु पातशाह जी की फतेह की सांझ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। उपरंत गुरु पातशाह जी के चरणों अरदास कहे सच्चे पातशाह नरोल गुरमत अनुसार ये पावन विचार करने दी, सुनन दी, सुन के समझ के जीवन अंदर ढालण दी सदबुद्धि बख्शो। इसा मत देव दयाल प्रभ जित तुम्हें अराधम, प्रभ कीजिए कृपा निधान हम हर गुण गावेंगे। गुरमुखो आप जी ने ये पावन शब्द जिहड़ा सरवण किया, धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की मुबारक रसना तो उच्चारण और ये सारे दीवार सतगुरां दे 400 साला प्रकाश पुरब नूं समर्पित कि 400 साल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी की बाणी दे नाल सतगुरु जी बख्शिश कर रहे ने। अज जो ये राग बसंत का शब्द, राग बसंत अंदर 5 शब्द ने सतगुरां दे, ये 5वां ते अखीर दा शब्द। इस शब्द अंदर सानू सतगुरु जी हलूणा दे रहे हैं और एक मनुखी फितरत, मनुखी सोच बारे दस रहे हैं। और गुरमुखो दरअसल सतगुरां ने जिहड़ियां जिहड़ियां चीज़ां सानू दित्तियां, क्योंकि साडा अपना कुछ भी नहीं गा, कुछ भी नहीं गा। ये तो सतगुर की खेड है, खेड। जे तो गंभीरता के नाल विचारांगे ना, ये मन भी साडा नहीं, ये तन भी साडा नहीं। इंज कह लीए असी की हाँ। दरअसल जिवें काठ की पुतली होंदी है ना, कठपुतली, वो कठपुतली वाले दे हाथ च उन्हां दा डोरी होंदी है। हुण जिवें जिवें वो डोरी खिंचदा आ, उवें उवें कठपुतलियां नचदियां ने। और उसे का जिक्र भी गुरबाणी च कीता कि असी वास्तविक कठपुतलियां आ उस परमेश्वर दियां। और ये भी गल स्पष्ट कही सच्चे पातशाह, प्रभ डोरी हाथ तुम्हारे। पर की होया, वो काठ दियां पुतलियां सी जिहड़ियां, उन्हां नूं तां नहीं होया, पर सानू जरूर हो गया। अपनी होंद जताउण लग पे, अपनी होमे जतलाउण लग पे। सतगुरु जी ने यह सारा सिस्टम बनाया सी जिन्हों विद कह देंगे हैं। और कोई भी चीज़ माड़ी नहीं, माड़ी उदों आ जदों उहदी अति हो जाती है। अति बार बार ये आप जी दे नाल प्रमाण साझे किए जा रहे गुरबाणी चों। सतगुरु जी ने खाण दी, पीण दी, पहनण दी, सौण दी सारी दिनचर्या
मैं थोड़ा जिहा हट के संसार वाल आवां। फॉर एग्जाम्पल, भावें दात उस परमेश्वर दी है, किसी इंजीनियर नूं, किसी मिस्त्री नूं ये मत दिती कार बनाउण दी जां स्कूटर बनाउण दी। हुण वो कार ते स्कूटर बनाया, वो काहदे नाल चलदा, उहदी भी विधि विधान कड्ढी, पेट्रोल दे नाल या डीजल दे नाल। अजकल गैस आ गई। अमूमन असी पेट्रोल दे नाल कारां भी ते मोटरसाइकिल वगैरह स्कूटर वगैरह चलाउने। हुण वेखिया जावे उस स्कूटर मोटरसाइकिल की जिहड़ी खुराक आ वो पेट्रोल आ। पेट्रोल देवांगे तो वो चलेगी। कई बार वो पेट्रोल ओवर हो जाए ना, जिन्होंने कहते ओवर हो गया, तो माफ करना वो मोटरसाइकिल नहीं जो चलती, ओवर हो गई है, भावें उसकी खुराक आ। मोटरसाइकिल बिना पेट्रोल तो नहीं चलेगी, पर ओवर हो जाए जदों वो स्टार्ट ही नहीं होंगी। कंटीन्यूज वो जिवें केकिया जां सल्प मार मार के ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ खुराक घटा के लेवल ते लिया के फिर स्टार्ट होती है। ये एक मैकेनिकल नुकता। सच जाने साडा भी इहो हाल है। भावें साडा शरीर ये अन्न पानी ना चलदा, ये अन्न पानी का आधार है, लेकिन इहो किते ओवर हो जाए तो ये रोगग्रस्त हो जाता है। इस शरीर की खुराक नींदर है, सौना, पर ज़्यादा भी सौना वो भी शरीर नूं दुखदाई है। इस ढंग दे नाल सतगुरु जी जिहड़ी गल कह रहे हैं वो की कह रहे हैं। कई बार असी लालच और दूसरा उहदा नाम है लोभ, लोभ करते हैं। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, वो भलिया कहाँ भूलियो रे झूठे लोभ लाग, तेरे नाल परमेश्वर वस रहा। रब की बड़ी खेड़ न्यारी है, पर वास्तविकता इहो ही गल है जिन्हों कहते ना अकथ कहानी। अकथ कहानी प्रेम की, और वो अकथ कहानी जिहड़ी बड़ी समझनी औखी है, गुंझलदार है, एक पहली आ, एक बुझारत आ। वो साडे तो वख नहीं, पर सानू दिखदा नहीं। वो तो साडे नाल आ, वो दिखे तो किवें दिखे, इहदे वास्ते भी सतगुरां ने सानू उदाहरणावां दे दे के, मिसालां दे दे के, इतिहास दे विचों भी ते गुरबाणी दे विच भी समझाउणा कीता। क्योंकि असी बाहर की गल बड़ी छेती समझते हैं। जिवें आपां हुणे मोटरसाइकिल वाली गल की, सतगुरां ने कहा कि भाई जिवें सगल बनस्पत में बैसंतर, सगल दूध में घिया। आ हुण लकड़ी, लकड़ी दे विच अग आ, पर वो लकड़ी च अग दीदी नहीं। हुण वो लकड़ी नूं अग दे विच लावांगे, फिर अग तो अग चलती रहेगी। इसे ढंग नाल कहा एक विउं ते है ना, सगल दूध में घिया, दुध दे विच घिओ है, पर सानू दिखदा नहीं। ਉਹਦੇ वास्ते एक विधि विधान है, और वह विधि विधान असी अपने जीवन च ढालना है। जिवें उस दुध नूं गर्म करना, ठंडा करना, बड़े हिसाब नाल जाग लाउणी, उन्होंने संभालना, फिर वो दही बनेगा, उसका रूप वटिया जाएगा, रूप बदल जाएगा। उन्होंने रिड़कना,
रिड़क के फिर अजे मक्खण निकलेगा, ਉਹਦਾ नाम ਹੁੰਦਾ मक्खण। ਉਹਨੂੰ फिर तपाउना, गर्म करना, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਜਿਹੜਾ तत्त निकलेगा ਉਹਦਾ नाम अगे चल के घिओ। इसे ढंग दे नाल परमेश्वर साडे अंदर आ ते संसारी मिसाल गुरबाणी च उस घिओ दुध दे रिड़कन दी कहने लगे रब तेरे नाल है, पर इस तरह उन्हों बलौवी, इस तरह उन्हों रिड़की। बाबा कबीर साहब, हर का बलोवना, बलोवो मेरे भाई, सहज बलोवो जैसे तात ना जाए। हर का बिलोवना, वो परमेश्वर नूं रिड़कना। हर का बिलोवना, मन का विचार। हुण एक सवाल आवेगा कि भाई दुध ते चाटे च पा के असीं रिड़क लिया ते हरी नूं बलोईए ते किवें बलोईए? ते वो परमेश्वर दा निवास भी साडे मन च है। ते सतगुरु जी कहने लगे कि हर का बिलोवना, मन का विचार। असल च हरी दा बिलोवना जिहड़ा आ मन दा विचार, और इस विचार दे विच ही मैं बेनती साझी कर रहा सा गुरमुखों, इस संसार की तरक्की वास्ते एक सिस्टम चलाउण वास्ते सतगुरां ने वो चीज़ां दित्तियां सी, लेकिन असी जदों अति करती उन्हां दा रूपांतर बदल गया। लोभ, एक लालच जरूरी भी है। नहीं सानू अगर लाभ नहीं होएगा, लोभ नहीं होएगा, मकसद का कोई पता नहीं होगा तो कोई काम नहीं होएगा, संसार की तरक्की रुक जाएगी। पर जदों ये ज्यादा वध गया, वो लोभ अवगुण बन गया। अवगुण जिन्हों विकार कह दिता, और वो जिहड़ा विकार आ वो झूठा आ, झूठा। सतगुरु जी ने उसे दी जिक्र की थी कि भलिया कहाँ भूलियो रे झूठे लोभ लाभ। हुण इहदा मतलब जदों दो चीज़ां आउंदियां ना, जिवें आपां अजकल मैं घिओ दी ही मिसाल देवां ते स्पेशल लिखिया हुंदा शुद्ध घी, ਇਹਦਾ मतलब अशुद्ध भी है, अशुद्ध भी हैगा, मिलावट वाला भी है। जिथे झूठ आ उथे सच भी है। एक झूठा लालच है, एक झूठा लोभ है, ਇਹਦਾ मतलब एक सच्चा लोभ भी है। हुण वो सच्चा लोभ केड़ा ते झूठा लोभ केड़ा? सच्चा ते ये, सच दे अर्थ ही ये सदैव रहन वाला। झूठी चीज वो होंदी जिहड़ी मिथी है नहीं पर कही गई है, जिन्हों आप कहते ना कहानी, कहा नहीं, क्या जा रहा पर पहले किसी ने क्या ही नहीं सी, कहानी बनाई है। मिथी हुई चीज अज है कल नहीं। पिछे जिक्र आया सी साधो ये तन मिथ्या जानो, ये तन भी मिथ्या अज है, हो सकता कल ना हो। हुण उहदे विच एक मियाद पाती सतगुरां ने उम्र दी, वो सवासा रूपी, किसे दी किन्नी, किसे दी किन्नी, किसे दी किन्नी, लेकिन सदैव कोई भी नहीं। भावें वो कितनी भी सवासा दी पूंजी दिती, आखिर ये संसार बिन संहार है। संसार दे अंदर जो भी वस्तु है, जीव जंतु है, जो उपजो सो बिनस है, परो आज के काल। इस ढंग दे नाल इस संसार दा झूठा जिहड़ा लोभ सी, ये लालच सी, इहदे विच ये मनुख फस गया। ते सच्चा लाभ जिहड़ा सच्चा आ, ते सच ते इक्को ही आ दुनिया ते, वो परमात्मा, वो रब जी,
भावें उहदे नाम भी अनेक ने, रूप भी अनेक ने। जाप साहिब दे विच कीती ना एकता ते अनेकता दी बात। एक है, अनेक हैं, अनेक हैं, फिर एक है। इत्थों तक सवैयां च भी गल जिहड़ी कीती आ कि भावें तू सब कुछ किता, लेकिन पहले सवैये दा आखिरी बंद सतगुर कहते एक रति बिन एक रति के, एक रति बिन एक रति। जेड़ा एक दे रंग च नहीं रंगिया गया, संसार दे रंग तो सानू सारे ही आ, भावें वो धन दौलत का भी रंग आ, धियां पुत्रां दा भी रंग आ, पति पत्नी का भी रंग आ, पद प्रतिष्ठा का भी रंग आ। कितने रंग ने दुनिया च, उन्हें रंगां च रंगे हुए असी, पर जिस रंग दे विच असल विच रंगिया जाना सी वो च रंगे ही नहीं गए। वो रंग परमात्मा दा जे एक दे विच नहीं रते गए, एक मेक नहीं होए तो असी एक भी रत्ती दे नहीं गए। गुझियां बातां सतगुर दियां ते सतगुर जी बख्शिश करते। वो भलिया कहां भयो, की होया, वो तेनू की हो गया। पिछे आपां बिलावल राग च पढ़िया सी कि क्योंकि ये मनुख की फितरत बड़ी लंबी चौड़ी है, और अज तो साडे जिहड़े वड्डे पीर फकीर औलीए जां कोई महापुरुष सियाणे चतर बहुत लोग आए अज भी ने, उन्होंने विਉਂਤਾਂ बड़ियां दसियां उस रब नूं पाउण वास्ते, और उन्हें सारियां दा खंडन गुरु नानक दी जोत ने कीता। भावें वो गुरु नानक दे रूप च, भावें वो भगतां दे रूप च, जेड़े भी गुरु ग्रंथ साहिब च विराजमान ने महापुरुष, उन्हां दी सोच गुरु नानक दी सोच है। ये मत सोचिए कि ये रविदास सी, ये कबीर सी, ये नामदेव सी, ये जी भट्ट साहब सी, ये तां सिख सी, वो किहड़ा गुरु सी। पर इत्थे सारियां नूं गुरु नानक दे तुल मत्था टेकिया जाता है, और गुरबाणी दे विच उन्हां दा ही दर्ज आ विचार जेड़े सच्ची मुच्ची जिन्हां दे अंदर वो निरंकारी जोत बोली सी, जिस दा जिक्र थोड़ा जिहा मैं करा समय के मुताबक। अगे चल के कलगीधर पातशाह जी ने, असी अपने खालसा ते बड़ा टौर ना कहने कि खालसे असी, पर खालसे की निशानी जिहड़ी दसी आ सतगुरां दे सवैये ने कि खालसा असल च है कौन है, खालसे की परिभाषा की है। सतगुरु जी ने बख्शिश की थी कि जेकर आ कर्म करदा है, निशानी है ना, फिर तो वो खालसा, नहीं तो नहीं। हुण जिवें आदमी दी जिक्र आया, आदमी दम आ गया तो आदमी, नहीं तो नहीं। इसे ढंग ना अक्सर ये शब्द पढ़िया जाता विसाखी दे खालसा साजना अवसर दे मौके थे कि जागत जोत जपे निसबासुर, एक बिना मन नैक न आनै, पूर्ण प्रेम प्रतीत सजे व्रत, गौर मड़ी मठ भूल न माने, तीर्थ दान दया तप संजम, एक बिना न एक पछानै, पूर्ण जोत जगे घट में, तब खालस ताएं निखालस जाने। ये सारिया चीज़ों की है प्राप्ति, तो फिर तो असी खालसे हैं, नहीं तो नहीं। इसे ढंग दे नाल जिवें विचार आप जी दे नाल साझी, दर असल धन गुरु तेग बहादुर साहब जी जिहड़ा संदेश ते उपदेश दे रहे ने, वो भलिया तू ये झूठियां लालचां दे विच लग गया, और ये एक नूं आ दो नूं आ चार बंदियां नूं नहीं गा संदेश, वो वखरी गल नहीं सुन रहे थे, पर इत्थे भी सुन रहे, होर किते सुनिया होवेगा। ये पूरी मानव जाति नूं उपदेश आ, खत्री ब्राह्मण सूद वैस उपदेश चौं वर्णा को साझा। की हो गया वो तेनों? बिलावल राग की जिहड़ी गल कर रहा सिदास, कहां भयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आवे, की हो गया तेनों? फिर सवैया च असीं पढ़ते जदों नितनेम करते, कहां भयो दो लोचन मूंद के,
बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नाथ फिरिए ले सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बखियान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सुबह से बतायो। फिर कलगीधर पातशाह जी ने अपना विचार दिता, पहला तो हलूना दिता, वो की हो गया तू ये कर्म किन्ने कुछ कर रहा, कहाँ बे दो लोचन मुद के, बैठ रहे हो बक ध्यान लगायो, नाथ फिरिए ले सात समुद्रन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो बखियान सो बैठ के। बहस बिहासे कर दे, इतरा नहीं इतरा, इतरा नहीं इतरा, बड़ी बहस बिहासे, एक दूसरे को क्रिटिसाइज। पर जेड़ा कर्म सी सतगुरु कहते सच कहूं, हुण मैं सच कहन लगा जो, सुन लियो सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। हुण प्रेम दे भी जेड़े अखरी अर्थ ने, अज साडा प्रेम भी कई बार झूठा आ, लालची है ते स्वार्थी आ। प्रेम दे अखरी अर्थ परे मैं, जिथे कोई स्वार्थ ही नहीं है, मैं परे कर देनी, एक होमे वाला प्रेम है। ते सतगुरु कहने लगे, और एहो ही वार्निंग जगत गुरु बाबा जी ने, धन गुरु नानक साहब ने वारा ते वधीक अंदर दिते कि जो तो प्रेम खलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजे, सिर दीजे कान ना कीजे। मेरे वर्गे ने रट रटा के होर भी बड़ा कुछ बाणी तो याद कर ली, पर बाणी बिना बाणी वर्गा जीवन नहीं बनया। माफ करना, जीवन बना लेना एक होर गल आ, रट्टा ला लेना बाणी पढ़ लैनी एक होर गल आ। हो सकता है इतनी बाणी दास नूं ना याद होवे, तुहानूं बहुत बाणी याद होवे, पर जीवन बना लेना बड़ी वड्डी बात है। सतगुरु कहने लगे की हो गया भाई, तू झूठे लालचां दे विच लग्या, लोभ दे विच लग्या। पर फिर हौसला भी देंदे ने, वो हौसला ए कछु बिगड़ियो नाही अजू जाग। लोभ दी नींद दे विच ऐसा सौ गया, इन्हूं कुछ दीदा ही नहीं, जायज भी नजायज भी, कोई मर्यादा का ही पता नहीं गा, गुरु घर किवें बहना, किवें खलोना, की करना की नहीं करना, ना मां दा अदब, ना प्यो दा अदब, ना वड्डे दा अदब, ना छोटे दा अदब, कोई लाज शर्म सारी लाती। तो कहने लगे अजो बिगड़ियो नहीं जाग, भाई जाग, सुचेत हो। और गुरु नानक के घर ते इत्थों तक क्या गया, अंत समा भी तू अगर संभाल ले अपना ते माफ करनी ते सारे कर्म धुप जाणगे, क्योंकि कबूल तो कर लिया ना, माफ करना सी कबूल नहीं करते। शब्दी भावें कबूल कर दे, पर हिरदे तो कबूल नहीं करते। सतगुरु जी कहने लगे कछु बिगड़ियो नाही अजू जाग। वेख जो तू समझिया ना, ये वो चीज नहीं गी जो असी समझी बैठे हैं। साडे अंदर एक भरम ते भुलेखा आ, और उस सतगुरु जी इस भरमगढ़ नूं ही तोड़दे ने। और दास ने एक बार बार बेनती की, बहुतांत लोग ज्यादातर धर्म के नां ते भरम कमाउंदे ने, जिहड़े साडे अंदर भरम पले ने, वेखा वेखी सुन सुना के इधर उधर इत्यादि बड़े भरम ने, उसे नूं असीं धर्म समझ लिया। ते सतगुरु जी की कहने लगे, सम सुपने के ए जग जान। एक तां ये जिहड़ा जग है ना, ये संसार असीं वेख रहे हैं, जिहदे विच असीं उलझे पे हैं, भावें वो धी दे रूप च, पुत्र दे रूप च, पत्नी दे रूप च, पति दे रूप च, धन दौलत अपना घर परिवार दे रूप च, ये पूरा संसार ही है। हुण एक बंदे दा संसार उत्थे तक ही है। हुण इसलिए कि आप मेरा राज अमरीका भी है, ते इत्थे भी है, इंग्लैंड भी है, हर बंदे दा अपना एक संसार है, इत्थे रह रहा जेड़ा। और इस जगह का नाम संसार नहीं गा, संसार एक अवस्था है, एक सोच है। ते सतगुरु जी कहने लगे ये जेड़ा जग है, ये तो एक सुपने की न्याई है कि तू इनू सच करके मान लिया। हुण मन के चलो, मेरा संसार, मेरे धी पुत्र भैन भरा कुड़माचारी
पोतरे दोतरे जो भी मेरा लिंक है, जां मेरे मित्र गण दोस्त अत्याद, जिथों तक मेरी कॉन्टैक्ट है, मेरा उन्हां की संसार है। किसी का संसार कितना बड़ा, किसी का संसार कितना बड़ा, यानी कि साढ़े जिथों तक संबंध है। पर यह सारे का सारा झूठा ही, कोई साथ देने वाला नहीं गई, सब स्वार्थी ने, सब मिथे ने। ते सतगुर कहते ये तो सुपने दी न्याइयां, जिवें सुपने च कुछ वेखिया ते लेकिन अख खुली तो कुछ भी नहीं। ते सच जानी जिद्दन तेरी ये मौत रूपी डंका बजया, उदन तेरी अख खुलनी है, उदो पता लगना है की करना है सा ते की कर बैठे, उदो समा भी नहीं। फिर जदों मौत आ ही गई उदो कहो ना कुछ, उदो कुछ नहीं होने वाला, फिर वो फिर पछताना ही पवेगा। इस करके भाई इन्हां नाल व्यस्त हो। सम सुपने के ए जग जान, बिन से छिन में साची मान। सतगुर कहते ये मेरी गल तू सच्ची समझी, झूठी ना समझी। एक अगर मनुख कवे तो चलो असीं मन सकते हैं झूठ बोलदा, पर गुरबाणी झूठ नहीं बोलती। सानू समझ आवे या ना आवे वो साडा अगला काम है, पर गुरबाणी सच कह रही है, सतगुरु सच कह रहे ने। बिन से छिन में, छिन मात्र जी खत्म होने वाली है। हुण जिन्ना जिन्ना जिहदा संसार आ, माफ करना, किसी भैन का पति गुजर जे, तुसीं रोंदिया होया ना, जिन्हों वैन कहिंदे आ, ये सुनिया होना, मेरा ते संसार उजड़ गया। जां किसी दा इकलौता पुत्र गुजर गया, वो मां ते जदों बीतदी आ, वो कहिंदी आ मेरा संसार उजड़ गया। पर जे साडा सच्चा न्यू है, एक पुत्र भी कहता मेरा मां गुजर गई, मेरा संसार उजड़ गया। असीं सोचिया होना, जां किसी दे कारोबार च पूरा घाटा पै गया, कोई इहो जी गल बन गई, वो भी दवाइयां पाउंदा मेरा संसार उजड़ गया। संसार ते सारे लोग उतरा सी, दफ्तर गुरुद्वारे धार्मिक अदारे सड़कां पुल नदियां नाले समुंदर किथे उजड़ गया। पर जिस तन ते जदों लगदी आ ओदा संसार उजड़ गया। जिस तन लागे सोई जाने, ओदा संसार उजड़ गया। ये अपना अपना संसार है। सतगुर कहने लगे ये बिनसदे खत्म होंदे चिर मात्र नहीं लगना, छिन दे विच निमख दे विच। और जदों भी कुछ हुंदा है छिन च ही हुंदा है, छिन च। ते सतगुर कहते बिन से छिन में साची मान। फिर कहने लगे ओ वेख, क्योंकि ये सारा संसार और इस संसार के बारे अमृत बाणी जो पढ़िए ना, कई बार पसरियो पसारा, एक बारी नहीं कई बार ये फना फिला होया, ते कई बार यदी उत्पत्ति हुई है। हुण ये लम्मा समा किन्ना किन्ना नहीं, ये वाहिगुरू नूं पता। ते सतगुर जी कहन लगे कि संग तेरे हर बसत नीत, निस बासर भज ताहे मीत। जिहड़ी गल कही ना, जागत जोत जपे निस बासर, एक बिना मन नैक ना आने। दिन रात ਉਹਦੇ चिंतन च साडी सुरत दे विच ਉਹ आ जावे। बेशक भावें तुसीं चौंकड़ा मारिओ ना मारिओ, फिर तां ਉਹ गल होवेगी। एक देसी कहावत ते गुरबाणी दे मुताबिक जिहड़ा भगत साहब जी ने कल कही ना, हाथ पांव सब काम कर, चीत निरंजन नाल। हथा पैरां ना भावें कोई भी कारोबार आ, किसी का भी जो भी किरत आ, लेकिन चित निरंजन नाल। फकीरां ने गल कही, फकरां ने, चित यार वल हथ कार वल, कारो व्यार। ते सतगुर कहन लगे संग तेरे हर बसत नीत, नित हर वक्त तेरे नाल है रब। ओ हरि जी, इस करके निस बासर भज ताहे मीत। ओ मेरे मित्रा, ओ मेरे भरावा, मतलब किन्ने सोहने शब्द वरते तरले खा के। अस ते हैंकड़ दे मारे चलते हैं, पल्ले कख भी नहीं ते हैंकड़ किन्ने। ते सतगुरां दी निमरता ही है ना, वाह धन गुरु। ते
तेरे तो कुर्बान जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए जो आप मुकत मोए तारे। गुरु अर्जन साहब नूं हर दा खिताब मिलिया भट्टां दे राहीं, गुरु अर्जन प्रतख हर। ते ओ सतगुर कहंदे अखीर च पूरी बाणी पढ़दे दातिया तेरा कीता जातो नाही मैनू जोग की तोई, मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस प्योई, तरस पिया मैं रामत हुई सतगुर सज्जन मिलया, नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थीवे। इस संसारी लोगों वास्ते बचन बोले ना गुरबाणी च, नाम की बेला पै पै सोया बुरे काम को उठ खलोया। लोभ लालच वाला काम है, स्वार्थी काम है। उदों भावें 4 बजे ने, भावें 3 बजे ने, भावें 2 बजे, उदों उठ खलोना। पर जदों नाम की गल आनी आ, सेवा की गल आनी आ, उदों असीं सौ जाना। गुरु कृपा करे। ते सतगुर कहने लगे संग तेरे हर बसत नीत निस बासर भज ताहे मीत। फिर वेख हो भलिया वेख, बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ताके गाए। बार अंत अखीर ओढ़क, सब ने साथ छड़ जाना इस संसार च, किसी ने साथ नहीं देना तेरा। अंत उस परमेश्वर ने, ओढ़क उस परमेश्वर ने तेरा साथ देना जे तू परमेश्वर नूं चेते च कीता ते सतगुर कहंदे बार अंत की हुए सहाय कहो नानक गुण ताके गाए। उस दे गुणां नूं गा, ओदी सिफत सलाह कर, ओदी महिमा कर, ताकि तेरी झोली च ओदी नदर नियामत पै जावे। जिन को नदर करम तिनकार नानक नदरी नदर निहार। गुरु के चरणा च इहो अरदास ते बेनती है सच्चे पातशाह, असीं भुल्लण अंदर आ और खिन खिन भुलदे आ, किरपा करी साडियां भुल्लां नूं ना विचारे ते झोली च साडे च ना दर आई संगत दी झोली, दास दी झोली ए सेवा सिमरन नाम दियां दातां बख्शिश करो दाता जी। विसर नाहीं दातार, विसर नाहीं दातार, अपना नाम देओ, अपना नाम देओ। गुण गावां दिन रात, गुण गावां दिन रात। नानक चाओ एहो, नानक चाओ एहो। सच्चे पातशाह कृपा करो, नाम दियां असीसां बख्शो। इतनियां बेनतियां परवान, गलतियां भुल्लां दी खिमा, गुर फतेह दी साझ पाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।